रैंक मेथड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है कि रैंक मेथड क्या होता है। इस विधि के अंतर्गत दो विचलनों के बीच सहसंबंध का निर्धारण विचलन मूल्य के आकार के आधार पर न होकर चाल मूल्यों की अनुपस्थिति अर्थात क्रम या श्रेणी के आधार पर होता है। इसमें क्या होता है, जो दो विचलन होते हैं R1 और R2 यानी रैंक 1 और रैंक 2, उसमें जो उनका विश्लेषण जो किया जाता है वो मूल्यों के आधार पर ना होकर, मूल्य के आधार पर ना होकर उनके चल जो मूल्य होते हैं, चल मूल्य जो होती है उनके आधार पर या उनकी उस पर अनुपस्थिति अर्थात क्रम या श्रेणी के आधार पर किया जाता है। मूल्यों के आधार पर नहीं होता, उनका किस पर किया जाता है, क्रम या श्रेणी के आधार पर किया जाता है। इस विधि के अनुसार दोनों श्रेणियों में प्रत्येक मूल्य को उस श्रेणी में उस मूल्य के तुलनात्मक आकार के अनुसार श्रेणी या क्रम प्रदान किया दिया जाता है। और क्या किया जाता है, उस विधि के अनुसार जो दोनों श्रेणियां हैं उनके प्रत्येक जो मूल्य हैं उसको उनके मूल्य के तुलनात्मक आकार के अनुसार या तो उनकी श्रेणी या क्रम के अनुसार उनको प्रदान कर दिया जाता है। किसी श्रेणी के सबसे बड़े मूल्य को 1 के क्रम में तथा उससे छोटे मूल्य को 2 और उससे छोटे को 3 क्रम में रखते हैं। कैसे रखते हैं हम श्रेणी में, यानी कि सबसे छोटा जो होगा उसमें क्या करेंगे हम, सबसे छोटे वाले में 1, जो सबसे बड़ा मूल्य होगा, जो सबसे बड़ा मूल्य होगा उसको हम 1 लिखेंगे, फिर जो उससे छोटा होगा उसको 2 लिखेंगे, फिर उससे जो छोटा होगा उसको 3, इसी तरह से जो उससे छोटा होगा उसको 4, ऐसे लिखते चले जाएंगे क्रम के अनुसार। इस रीति के अंतर्गत सहसंबंध ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। और इसको ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, यह है इसका फॉर्मूला P = 1 माइनस में 6 सिग्मा डी की स्क्वायर अपॉन में n ब्रैकेट में n की स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस में 6 सिग्मा डी की स्क्वायर अपॉन में n3 माइनस में n। ठीक है, यह है इसका फॉर्मूला। और इसमें P जो होता है उसका क्या होता है, स्टैंड फॉर अ रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि जो इसकी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो उससे हम क्या कहेंगे, वो है हमारा P। और D क्या रेफर करता है, D रेफर करता है टू डिफरेंट रैंक बिटवीन रेज आइटम, जो आइटम बढ़ रहे हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, D। और N रेफर करता है नंबर ऑफ पीरियड ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ उसमें कितने यूनिट हैं, तो N डिनोट करता है यूनिट को। श्रेणी सहसंबंध गुणांक का मूल्य भी +1 और -1 के बीच के विचलन होते हैं। श्रेणी के जो सहसंबंध गुणांक का जो मूल्य होता है वो भी +1 और -1 के बीच का जो विचलन होता है वो होता है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके रिलेटेड थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी आपकी 1 या 2 नंबर की पूछी जा सकती है और प्रैक्टिकल आपका 6 या 7 मार्क्स का ही पूछा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 10 व्यक्तियों की श्रेणी क्रम प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम शुरुआत और अंत में इस प्रकार से दी जा रही है। इसमें क्या क्या दे रखा है, हमें इंडिविजुअल्स दे रखे हैं, रैंक दे रखी है बिफोर और रैंक दे रखी है आफ्टर। ठीक है, इंडिविजुअल्स में क्या है, ABCDEFGHIJ तक, यानी कि 10 व्यक्ति हैं और इनकी रैंक बिफोर क्या है, 1 6 3 9 5 2 7 10 8 और 4। और उसकी क्या दे रखी है, रैंक आफ्टर 6 8 3 7 2 1 5 9 4 और 10। ठीक है, इसको हमें टेबल में ले लेंगे। टेबल्स में हम पहले क्या लिखेंगे, इंडिविजुअल्स क्या है, हमारे ABCD जो दे रखी है वो हो जाएंगे हमारे इंडिविजुअल्स। रैंक बिफोर में, रैंक बिफोर को क्या कहते हैं हम, R1। ठीक है, R1 लिख लेंगे, जो हमें डिजिट दे रखी थी वो सब हमें एज इट इज़ लिख लेंगे। R2 लिखेंगे एज इट इज़, जो हमें डिजिट दे रखी है आफ्टर वाले। ठीक है, वो हम डिजिट लिख लेंगे। और इनको D क्या हमारे डिनोट करता है, D करता है R1 और R2 के बीच का डिफरेंस। तो जब हम 1 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, -5। जब हम किसी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करते हैं तो हमारी डिजिट क्या आती है, माइनस की आती है। ठीक है, और जब हम 6 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2। 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। जब 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। और ये 2 जो आएगा आपका प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा। यहाँ माइनस का दे रखा है पर ये माइनस का नहीं है, प्लस का है। ठीक है, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। और 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। और 8 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4।
4 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा -6। अब इन सब की हम स्क्वायर कर लेंगे, इन सब की स्क्वायर करेंगे, 5 के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25, और 2 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 0 का 0 आ जाएगा हमारा, और 2 से फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और 3 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 1 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, सॉरी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 1 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है, और 4 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 होता है, और 6 से 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। जब हम इनका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100, यानी कि एक बार हम टोटल करके देख लेते हैं। 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा 29, 29 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 33, 33 में जब 10 प्लस करेंगे तो 43, और 43 में जब 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 47, 47 में जब 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 48 में जब हम 16 को प्लस करेंगे तो कितना होगा हमारा 48 प्लस 2 50, 50 प्लस 14 कितना हो जाएगा 64, 64 में जब 36 प्लस करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 100। आपको भी एग्जाम में इसे ओरली करना है, अगर आप इसे पेन पेपर से करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपको अपनी जो कैलकुलेशन है उसको फास्ट करना है। एन का डिनोमिनेटर करता है हमारा कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, तो वो आ जाएगा हमारा एन। पहले हमें सबसे पहले एग्जाम में क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूले के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, उस पर लिखेंगे हम फॉर्मूला क्या होगा हमारा P इक्वल्स टू 1 माइनस में 1 क्या है हमारा डिफरेंस, ठीक है, क्या है 6 सिग्मा डी की स्क्वायर, ठीक है, डी की स्क्वायर है 2 है, और नीचे क्या आ जाएगा एन की क्यूब माइनस में एन, ठीक है, क्या आ गया हमारा एन की क्यूब माइनस में एन आ जाएगा। इसी को जो हमारा निकला है उसको ले लेंगे। एन कितना था हमारा 10 था, तो 10 लिख लेंगे यहाँ, सॉरी पहले ऊपर वाला लिखेंगे, स्पेस थोड़ा सा कम है। अभी मैं आपको ये पेन पेपर पे भी समझा दूंगी जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसी पे 1 आ जाएगा हमारा, फिर माइनस में माइनस का निशान 6 लिखेंगे, और डी कितनी है हमारी, डी स्क्वायर कितना 100, तो हम 100 को लिख लेंगे, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा एन, एन कितना था 10, तो 10 की क्यूब माइनस में 10 लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको पूरा सॉल्व करना है इसको। जब 6 से 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 600 माइनस 1 ऐसे ही रहेगा हमारा, -1 एज इट इज़ आ जाएगा। और जब 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम तो कितना आ जाएगा हमारा 1000, 10 की क्यूब क्या होती है 1000, 1000 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 990, ठीक है। इससे आगे का सॉल्व कर रही हूँ, मैं मिटा देती हूँ इसको, लिखेंगे कितना लिखा था हमने 600 आ जाएगा, जब हमने उसे मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया हमारा 600, और जब हम एन में से एन को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपॉन में हमारा 990, और -1 हमारा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 को कट कर देंगे। जब इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में जो हमारी संख्या होती है उसे कैसे लिखेंगे हम, से लिखेंगे हम इसको 60 आ जाएगा हमारा इनसाइड, ठीक है, और 99 लिखेंगे हम ऐसे, ओके। जब हम 99 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटी है डिजिट, तो हम इसलिए क्या लिखेंगे, ऊपर के लिखेंगे 0, फिर उसके बाद लगाएंगे डॉट यानी कि पॉइंट, दशमलव, ठीक है। दशमलव लगाने के बाद इसे मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इसमें 0 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने दशमलव ऊपर ऐड कर दिया तो नीचे भी हमें 0 ऐड करना पड़ेगा। इसको जब हम ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे 99 को 5 टाइम 6 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6 टाइम में 594 आ जाएगा, ठीक है। 594 करेंगे तो माइनस में कितना बचा 6, और ऊपर भी क्या है हमारा 6, ठीक है। फिर क्या हम फिर यहाँ 0 लगाएंगे, क्योंकि हमें 0 लेना है तो हम इसमें 0 ले लेंगे, फिर ऐसे ही हमारा आ जाएगा 6, यानी कि हम इससे आगे नहीं करेंगे क्योंकि हमारी यही संख्या आती रहेगी। और हमारा -1 तो कैरी फॉरवर्ड चल रहा था, उस -1 में से हम 601 को 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा -1 6 -0 6, ठीक है। ये इसको इसमें से माइनस करने के लिए करेंगे हम 1 के आगे 0 0 0 लगा देंगे, क्योंकि हमारा 0.0 भी है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, तो जब हम इसको माइनस करते हैं 1 में से तो इसको इसी तरह से माइनस करेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे 6 0 और 6, और 0.0 तो हमारा है, तो ये डॉट और 0 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इससे आगे 1 से आगे लिखेंगे, उसको माइनस करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4,
ठीक है। और फिर यहाँ क्या बचा 9, लेकिन 9 में से 0 जाएगा तो 0 ही आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा। और 4 जब यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा। और यहाँ क्या बचा 1 का तो 0 बचा क्योंकि हमने उसे कैरी फॉरवर्ड कर लिया। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा पॉइंट और ये 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका पूरे क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना लिखेंगे हम 0 पॉइंट, इसे सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 0.394। ठीक है, इससे आगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन में भी देख लेते हैं कि हमारा सेम आंसर आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन में देखते हैं तो हमारा कितना आंसर आ रहा है इसमें, ये देखिए यही आ रहा है आपका भी आंसर, कितना आ रहा है 6। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, कई सारी मिस्टेक्स भी होती हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखकर करें कि आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसी की तरह आपका आंसर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर 6 है। ठीक है, क्या था हमारा, यहाँ क्या आया था 0.606, ये हमारा आंसर आया था। ठीक है, ये यहाँ पर 6 आएगा, ये 9 नहीं आएगा। ठीक है, ये 9 गलत लिखा हुआ और आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ 394। आपको कमेंट में बताना कि आपका भी आंसर सेम आ रहा है या नहीं। एक बार मैं इसको आपको कॉपी पेन से भी समझा देती हूँ क्योंकि इसमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है लिखने में, इसलिए मैं आपको इसे एक बार कॉपी पेन पे भी समझा देती हूँ। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब 1 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से 6 को 8 में से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 को 3 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना पूरा, हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम इसकी स्क्वायर लिखेंगे। 5 से 5 की करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, और इसी तरह से 2 से 2 की करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। 0 से 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 से 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको आपको पूरा सॉल्व करना है। 3 से 3 की करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूरा हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इनको प्लस करेंगे, ये सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए, इन सब का हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें किससे मतलब है डी के स्क्वायर से मतलब है। इसको लेंगे हम, इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसमें क्या फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, इसका फॉर्मूला क्या था हमारा P = 1 माइनस में 6 सिग्मा डी की स्क्वायर अपॉन में n की क्यूब माइनस में n। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला। इससे आगे लिखेंगे इक्वल्स लिख के 1 माइनस में 6 मल्टीप्लाई बाय डी की स्क्वायर कितना है हमारा 100 लिख लेंगे, अपॉन में लिखेंगे n कितना है हमारा 10, n कितना है हमारा 10, तो 10 की क्यूब, 10 किए था हमारा, जो ये 10 है ना इसको लिखना है मैन को। ठीक है, फिर माइनस करेंगे 10 इक्वल्स टू करेंगे, इक्वल्स टू के बाद जब हम 6 से 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 600। ठीक है, 600 और अपॉन में कितना आ जाएगा, जब हम 10 से 10 की क्यूब करेंगे यानी 3 टाइम 10 को मल्टीप्लाई करना है तो हमारा कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, इसी में से हम 10 को माइनस करेंगे तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 600 अपॉन में 990। ठीक है, अब इससे 0 से 0 को कट कर देंगे तो कितना बचेगा ये 60। अब इसको 0 से 0 को कट कर देंगे तो कितना लेफ्ट रहेगा हमारा 60। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 60 अपॉन में 99 से करेंगे तो हमारे इक्वल्स टू कितना नहीं, क्योंकि हमें इसे डिवाइड कैसे करना है अभी मैंने उसमें बताया था ना। इसको इस तरह से लिखेंगे, 99 यहाँ लिखेंगे, 60 लिखेंगे, और जब हमारी संख्या छोटी होती है तो हम उस पर पॉइंट लगा के और 0 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे की संख्या लिखते हैं, 600 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0 पॉइंट, सॉल्व करने के बाद हमारा ये कितना आएगा 0.606। अब हमारा -1 जो था वो कैरी फॉरवर्ड आ रहा था, हम यहाँ -1 लिखे हुए थे, तो उसमें से 60 में से 61 को माइनस कर देंगे, इसमें से 1 को 0.66 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0 पॉइंट, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 0.394, यह आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे सॉल्व किया है हमने। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, और आपको इस क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपको कौन से क्वेश्चन के किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।